देखिए ये नोटिफिकेशन 1 जैन को आया था, मतलब जनवरी को आया था, ठीक है, 1 जनवरी को आया था। इसमें 5272 जो पोस्ट थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल का, मतलब महिला का मुख्य जो परीक्षा है इनका, आपको पता है कि 11 तारीख को होने वाला है। इन सारे स्टूडेंट्स को मतलब कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस आजकल बड़े ही आराम से देखिए तीन डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम करवा रहा है। पहले तो ये है बरेली, लखनऊ, झांसी में एग्जाम करवा रहा है। परीक्षा की अग्रिम जनपद की जो सूचना है वो दिया है अपने साइट पे, ये इसने ये बता रहा है, ठीक है। और दूसरा नोटिफिकेशन मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा, ये भी थोड़ा सा खुलने में थोड़ा से 1-2 सेकंड का टाइम ले लेता है ये, ठीक है, क्योंकि सब कुछ खेला इंटरनेट का ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये दूसरी जो नोटिफिकेशन है ये एडवर्टीजमेंट नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, ठीक है, जो अभी होने मतलब कि होने वाली है। कब होने वाली है? 1 फ़रवरी को होगा, ठीक है, 1 फ़रवरी को होगा, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग है। अब देखिए इसमें 1,32,538 स्टूडेंट्स को वो करे हैं, शॉर्ट लिस्टेड करा है। तो उसी के जो मेंस एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन से रिलेटेड मतलब जो न्यूज है वो इन्फॉर्मेशन दिया कि आप जाके मेंस का ये फॉर्म मतलब कि वो करा दीजिए, मतलब कि कटवा दीजिए फॉर्म को, ठीक है, मतलब जो मेंस के फीस जो कटवा लीजिए, ये है। अदर कैटेगरी के लिए दोस्तों 80 रुपीज़ है, और ओबीसी AWS एंड जनरल के लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट आता है कि अब इन दो नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको AGTA पे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए 2 नोटिफिकेशन से पहले भी एक नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, 2 नोटिफिकेशन से पहले भी 28 तारीख को ऑडिटर जो था, ऑडिटर की मैं बात करूं, ऑडिटर मतलब 1828 की बात करूं तो इनका डीवी डेट लग गया है। इनका डीवी डेट मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 3 का डीवी डेट पे काम चल रहा है, एक तो AGTA, VPO और प्लस ऑडिटर का। इन तीनों में से दोस्तों एक का मैंने बोला था कि इस महीने के लास्ट तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, मतलब कि दिसंबर में मैंने बोला 2025 में, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, जनवरी आ गया है, ठीक है, कि तीनों में से किसी एक का तो डीबी डेट लग जाएगा। तो में से तो एक बात तो है कि हो गया, लेकिन उस पैटर्न को मैं बताऊं तो देखिए, अब मैं पैटर्न की बात करूं तो देखिए VPO से पहले और इससे AGTA से पहले भी ऑडिटर 1828 का एग्जाम हुआ था। तो ये आयोग कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस को भी पकड़ के रखा है, ठीक है, किसी किसी चीज़ें पकड़ ले रहा है सीक्वेंस, कभी कभी ये नहीं पकड़ता है सीक्वेंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी को जो ट्रेंड देखे तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो अभी उनका डीबी का डेट आ गया है, ठीक है। अब देखिए इस महीने में 2 में से किसी एक का डीबी डेट तो आना कंफर्म है, एक तो AGTA, ठीक है, AGTA रह गया, प्लस VPO रह गया, ठीक है, VPO रह गया। अब इन दोनों में से एक का डीबी डेट आएगा। अब इसका डीबी डेट किसका आएगा मैं ये एकदम कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। AGTA का डीबी डेट आना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए स्टूडेंट्स प्रेशर बनाएंगे, आयोग पे ज्ञापन देना पड़ेगा, मतलब शांति से जो भी है 2 तारीख को स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे, जो मतलब नियरेस्ट स्टूडेंट है। खैर मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है जाना, लेकिन मास लेवल में जो स्टूडेंट्स हैं वो इलाहाबाद में स्टे करते हैं, ठीक है, और बाकी उस एरिया से मतलब बिलोंग करते हैं नियर बाई में, और कुछ स्टूडेंट लखनऊ एरिया से भी हैं, तो वो वहाँ पे जाएंगे, ज्ञापन देंगे, उसको मतलब कि देना भी चाहिए जाके। अब प्रेशर बनाना पड़ेगा आयोग पे, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार बनाना पड़ेगा, तभी जाके समझ लीजिए कि इसका डीबी डेट आएगा। लेकिन इतना मान लीजिए कि इस महीने में 2 में से किसी एक का डीबी तो कंफर्म हो आएगा। अब लोग बोलेंगे तो तुक्का लगा रहा है, तो आ ही जाएगा, किसी न किसी एक का तो नोटिफिकेशन देगा ही। दोस्तों हो सकता है कि आयोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चले तो पहले VPO का डीबी लगा दे, ये भी हो सकता है कि VPO को छोटी वैकेंसी तो थोड़ा साइड में रख के इसको लगा दे, लेकिन 1828 वाली वैकेंसी के हिसाब से देखें तो छोटी वैकेंसी थी, मतलब पोस्ट ठीक ठाक था, स्टूडेंट्स कम थे, तो पहले उसका डीबी लगा देता। कहीं ना कहीं आयोग सीक्वेंस से चल रहा है ना, तो ये मतलब पूरा मामला है कि हो सकता है कि आयोग सीक्वेंस से चल रहा है, तो थोड़ा सा डीबी डिले ये कर सकता है। अब हमें मतलब जाकर इस पर ट्वीट करना पड़ेगा। ट्वीट करने से ज़्यादा बेटर है कि हम जाके वहाँ पे अध्यक्ष महोदय को मतलब कि वो करें, ज्ञापन दे, ठीक है, कि जी हमारा कराइए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एक बैकबोन ऑफ द कंट्री बोला जाता है, उसी के में अगर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो कैसे मतलब किसानों का डेवलपमेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट यही रहा। अब
एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरी कट ऑफ वही है, मैं बार बार बताता हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा आप अगर इसके आसपास हैं, जो थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए जनरल का कट ऑफ जो है यहाँ पे 44 से 46 रहेगा, +-2 रहेगा। AWS का 40 से 42 रहेगा, +-2। AWS के मेरिट में एक नंबर का खाली फर्क रहेगा, ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। SC का 35 से 37 रहेगा, +-2 रहेगा। ST का मैक्सिमम 10 से 12 जाएगा, हो सकता है कि 16 चला जाए, मैक्सिमम चला जाए, क्योंकि इनके 4 नंबर गया था DB का। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल का 33 से 35 जा सकता है, +-2 हो सकता है। माइनस का चांसेस थोड़ा से कम है, मे भी 1 प्लस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्लस में 2 का, इससे ज़्यादा प्लस नहीं होने वाला है।